अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादा तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 का लेक्चर नंबर 15। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरेंडम्स, मीटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रपोजल्स। तो ये तीनों टॉपिक ही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आज हम फर्दर डिटेल के साथ आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं और इनको समझेंगे ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं। इन तीनों पॉइंट्स पर ही आज का हमारा लेक्चर है और ये हमारे आउटलाइंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो आज हमने फर्दर इनको डिटेल के साथ पढ़ना है और यही हमने याद करने हैं। ये तीनों पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप लोग के इस लेक्चर से MCQs बनकर आ सकते हैं, जैसे कि मिड टर्म और फाइनल टर्म के आप लोग के MCQs आ सकते हैं। तो 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, जैसे मेमोरेंडम की आप डेफिनेशन बताएं कि क्या आएगी डेफिनेशन। तो मीटिंग, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रपोजल, ये तीनों ही पॉइंट्स है आज के लेक्चर में जो आपने मेन चीज़ याद करनी है वो इन तीनों की डेफिनेशन है और अच्छे तरीके से याद करनी है क्योंकि ये पेपर में आती है। तो चैनल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं। तो हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी मेमोरेंडम है, यहाँ पर मेमोरेंडम से ही हम आज की अपना स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरेंडम हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी बॉडी पढ़ेंगे और मेमोरेंडम के बाद उसके यहाँ पर फर्दर उसको डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो मेमोरेंडम जो होता है, मैं आपको इसका एक याद करने का एक तरीका बता सकती हूँ कि आप आपके कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर कर सकते हैं आप मेमोरेंडम की डेफिनेशन से। तो देखिए, मेमोरेंडम से ही आपको एक मेमोरी का लफ्ज़ याद हो रहा होगा कि इसका मतलब भी एक याददाश्त का बन सकता है। ठीक है, आप मेमोरी से ही लगा लें। तो आम अल्फाज में इसको याद करने का तरीका ये कह सकते हैं आप, मेमोरेंडम इज़ अ ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट यूज टू इस्टेब्लिश रिकॉर्ड। मेमोरेंडम जो होता है वो इनफॉर्मल रिपोर्ट को यूज़ करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, रिकॉर्ड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें कि इनफॉर्मल मैं आपको फर्दर पिछले लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में बिल्कुल समझा सकती हूँ कि इनफॉर्मल क्या होता है। इनफॉर्मल वो होता है कि जहाँ पर हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। जैसे फॉर्मल होता है, फॉर्मल लैंग्वेज उसको कहते हैं, जैसे हम बिज़नेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं लैंग्वेज और मैम या सर से बात करते हैं तो वो फॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है। लेकिन इनफॉर्मल यहाँ पर भी यहाँ पर बिज़नेस में यूज़ होता है, जैसे कि रिकॉर्ड कायम करने के लिए, जैसे ईमेल मैसेजेस हो गए, टिपिकली टाइप टेक द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडा। तो याद करने के लिए जो मैसेजेस है, ईमेल हैं, तो वो रखे जा सकते हैं। मेमोज हम इसको कहते हैं। मेमोज जो है यहाँ पर मेमोरेंडम को जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको मेमोज भी कहते हैं। मेमोज जनरलाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ट्रांसमिटिंग द मैसेज फ्रॉम वन और अदर ऑथर्स टू वन और मोर रेसिपिएंट्स। तो मेमोज भी हम मेमोरेंडम की फॉर्म को ही कहेंगे यहाँ पर, जो एक याददाश्त आप कह लेंगे, एक से ज़्यादा अगर हमारे जो यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए हैं, हमारे जो यहाँ पर ऑडियंस हैं, तो एक से या ज़्यादा जो वसूल करने वाली ऑडियंस है उन तक पैगाम हम पहुंचा रहे हैं, उन तक मुंतकिल कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए। तो इस अमल को आम बनाया जाता है। ठीक है, मेमोज के ज़रिए किया जाता है। मेमोज भी हम कहते हैं मेमोरेंडम को। तो ये आप लोग का MCQ बनकर आता है कि मेमोरेंडम को क्या कहेंगे। तो मेमोरेंडम को हम जो कहते हैं तो मेमोज जनरलाइज होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ट्रांसमिटिंग द मैसेज फ्रॉम वन मोर ऑथर्स और मोर ऑथर्स टू वन और मोर रेसिपिएंट। तो memoranda are written from for numerous internal purpose, for example to request information, to make announcements, to outline policies and transmit meeting minutes। अब ये देखें कि मिसाल के तौर पर जो मालूमात की दरख्वास्त होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेमोरेंडम की, यहाँ पर इंफॉर्मेशन की जो दाखिली है, यहाँ पर याददाश्त की मतलब दाखिली जो है वो मकसद के लिए लिखी गई है। ठीक है, उसको करना और यहाँ पर अनाउंसमेंट्स करना, जैसे कि ऐलान वगैरह हो गए। ठीक है, आउटलाइन पॉलिसीज़ हो गई। ठीक है, और मीटिंग के जो मिनट हैं वो मुंतकिल करना। ठीक है, ट्रांसमिट करना मीटिंग के मिनट्स। तो यहाँ पर मेमोरेंडा जो लिखे जाएंगे वो यहाँ पर यूज़ होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं मेमोरेंडम बॉडी। मेमोरेंडम बॉडी में क्या आ जाएगा। जनरली आमतौर पर द टॉपिक्स ऑफ द मेमोरेंडम आर ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंस विद द की स्टेटमेंट फर्स्ट एंड द डिटेल फर्दर ऑन द मेमोरेंडा शुड normally begin with a brief summary statement in one or two sentences identifying the key topic and the scope of the memorandum। अब ये देखें कि आम तौर पर
जो हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं हम, ऑर्डर होते हैं जो हमारे, आप कह लें कि अनवान कह लें, ठीक है, की पॉइंट्स कह लें, पहले हम अहम बयानात के साथ अहमियत के लिहाज से तरतीब दिया जाता है और मज़ीद तफसीलात पर मेमोरेंडम को आम तौर पर एक या दो जुमलों में एक मुख्तसर करके, एक छोटा सा करके, ठीक है, खुलासा बयान के साथ शुरू करना चाहिए, जिसमें अहम अनवान और जो मेमोरेंडम के दायरे होते हैं, दायरा कार की निशानदही की जाती है। तो ये मेमोरेंडम की बॉडी कहलाती है। उसके बाद सैम्पल मेमो फॉर्मेट टेम्पल, तो यहाँ पर जो सैंपल आ जाता है, नमूना एक मेमो का, तो किस तरह से आ जाता है, तो पहले टू आ जाता है, फॉर्म आ जाता है, उसके बाद डेट, सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा, रीज़न फॉर द मेमो आ जाएगा, सेकंड सेंटेंस वहाँ पर बॉडी आ जाएगी मेमोरेंडम की, एनी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर क्लोज करेंगे इस सेंटेंस को, तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द रीडर, कन्फर्मेशन, आंसर और फीडबैक, तो यहाँ पर फिर उसके बाद मीटिंग डॉक्यूमेंट आ जाता है। मीटिंग जो डॉक्यूमेंट है हमारे, उसकी क्या आ जाएगा यहाँ पर, यूज़ मीटिंग डॉक्यूमेंट एज टूल टू एनकरेज प्रोडक्टिव एफिशिएंट मीटिंग, जो आपकी कारआमद और मौसर, आप कह सकते हैं यहाँ पर एफिशिएंट कह सकते हैं, जो मुलाकातें हैं, ठीक है, जो मीटिंग्स हैं, उसकी हौसला अफजाई के लिए जो मुलाकात है वो डॉक्यूमेंट्स को बतौर औजार भी इस्तेमाल किया जाता है। द टू प्रिंसिपल्स मीटिंग डॉक्यूमेंट्स आर द एजेंडा which tells the participant about the topics that will be discussed at the meetings and minutes which record the actually occurred। अब आप देखें कि जो हमने यहाँ पर मीटिंग रखी, जो दो यहाँ पर मीटिंग्स हुई, ठीक है ना, मुलाकात के दो जो मीटिंग्स हैं, उसके जो अहम इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एजेंडा हैं, जो शिरका को इन मौज़ूआत के बारे में बताया है जिन पर इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा, और कुछ मिनट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर फिर उसमें टॉपिक्स तो डिस्कस किए जाएंगे और मीटिंग में, लेकिन फिर वहाँ पर मिनट्स आ जाएंगे उस रिकॉर्ड में, जो रिकॉर्ड करते हैं उसके वक्तन किया होता है, ठीक है, उसको टाइम होता है उसका। उसके बाद आ जाता है एजेंडा। तो एजेंडा में ये है कि एजेंडा की हम देख लेते हैं डेफिनेशन। एजेंडा, एन एजेंडा इज अ सिंपल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस इन ऑर्डर ऑफ द listing along with the names of the individual who have the agree to lead the discussion of those topics। तो जैसे कि एक एजेंडा है इन मौज़ूआत पर, ठीक है, इन टॉपिक्स पर, उन टॉपिक्स की एक सादा सी एक आप कह लें कि लिस्ट है, ठीक है, फुर्सत भी जिसको हम कह सकते हैं, जिस पर गुफ्तगू की जानी चाहिए एक फुर्सत साजी के लिहाज से, और उन अफराद के नाम भी शामिल है जो इन मौज़ूआत पर, इन टॉपिक्स पर तबादला ख्याल करते हैं, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ करने पर राज़ी हो गए हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के साथ चेंज करने के लिए, टॉपिक्स की डिस्कशन को चेंज करने के लिए एक दूसरे के साथ राज़ी हो गए हैं। एन एजेंडा हैज़ फोकस अ मीटिंग on the core topics, allows you to control the pace and follow the meetings and identify the important item to be एक्टेड अपॉन। अब ये देखें कि एक एजेंडा जो मीटिंग को बुनियादी जो उसके टॉपिक्स होते हैं उस पर मरकूज़ करने में मदद करता है, आपको मीटिंग की रफ्तार और बहाव को कंट्रोल करने पर और इस पर अमल करने के लिए अहम जो एक एशिया भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, एक अहम आप कह सकते हैं, आइडेंटिफाइड द इम्पोर्टेंट आइटम, एक ऐसे अहम आप इम्पोर्टेंट आइटम्स को आप कह लें, उनकी निशानदेही करने में उनके लिए मदद करता है, ठीक है, उनकी आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है। मीटिंग विदाउट पब्लिश द एजेंडाज जनरली सीम्स अनफोकस एंड अनप्रोडक्टिव। तो अब ये आप लाइन इसको लाजमी तौर पर याद रखें कि अगर एजेंडा के बगैर जो हम यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं, अगर जो अशियात हैं हमारे, जो यहाँ पर चीज़ें हैं, तो वो अशाशुदा एजेंडों के बगैर जो मुलाकातें हैं, जो मीटिंग्स हैं, आम तौर पर गैर मुनहरफ और गैर नतीजा खैज निकलती हैं, कि उनका नतीजा नहीं निकलता, अनफोकस निकलता है और अनप्रोडक्टिव निकलता है। अगर मीटिंग्स विदाउट पब्लिश एजेंडाज हो, एजेंडा ना हो, वहाँ पर मकसद ना हो, सिंपल लिस्ट टॉपिक्स होते हैं एजेंडा में, ठीक है, और चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे इसकी एग्जाम्पल्स पर, के एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे यहाँ पर। डेवलप टीम एजेंडा, रिपोर्ट बाय मिस्टर हामिद ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉसिबल सिक्योरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट बाय मिसिस सारा ऑन डेवलपमेंट ऑफ द डाटाबेस, प्रोटोटाइप, डिस्कशन ऑफ द पॉसिबल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, रिव्यू ऑफ द डेडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट, एजेंडा फॉर नेक्स्ट मीटिंग। तो ये सारी जो है एग्जाम्पल्स आ जाएंगी एजेंडा की डेवलपमेंट करने के लिए। डेवलपमेंट टीम एजेंडा,
तो एजेंडा की जो टीम है उनको डेवलप करने के लिए। उसके बाद आ जाती है मिनट की डेफिनेशन। अब मिनट क्या चीज़ है यहाँ पर, मिनट आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल। मिनट को यानी कि हम कहते हैं, जैसे प्रोटोकॉल भी कहा जा सकता है, हम आमतौर पर प्रोटोकॉल कह सकते हैं। आर द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग, जैसे कि रिटन रिकॉर्ड होता है मीटिंग का, ठीक है, उसका, और पार्टिकुलरली ऑफ बोर्ड ऑफ द डायरेक्शंस एंड द schedules of the corruptions kept by the security of the corruption of the organization। यहाँ पर अब देखें कि एक ख़ास तौर पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और या कॉरपोरेशनों के जो शेयर होल्डर्स का जो कॉरपोरेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम भी कह लें आप, सेक्रेटरी के ज़रिए रखा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो किया जा रहा है वो सेक्रेटरी के ज़रिए किया जा रहा है, ठीक है। दे ऑफ्टन गिव एन द ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मीटिंग, जो कि वो दे रहे हैं यहाँ पर। वो अक्सर जो इजलास होते हैं हमारे, अक्सर जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, उनका जो बयान है वो एक अक्सर यहाँ पर कह लें कि इजलास के ढांचा एक जायज़ा पेश करते हैं, जिनमें मौजूद अफराद में की एक फुर्सत शिरका के सामने मुख्तलिफ और अमूर का बयान, और इसमें इनके हर रद्द अमल का आगाज़ होता है। इजलास में टाइपिस्ट, अदालत, तो ये सारा कुछ यहाँ पर इजलास में यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाली लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट से हम देख लेते हैं। The minute taker should have efficient understanding of the subject matter to achieve this goal. The minutes of the certain entities such as a corporate board of directors must be kept and are important legal documents। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटिंग जो होता है वो ऑडियो रिकॉर्ड शुदा या नोटों की हो सकती है, ठीक है, और कुछ मिनट बाद में तैयार की जा सकती है। ताहम अक्सर ये ज़रूरी होता है कि मिनट्स के मालूमात पर मुख्तसर और तवज्जो दी जाए, लिहाजा इस मकसद को इशू को ज़ुबानी रिपोर्ट होने की बजाय यहाँ पर माल हासिल करने के लिए मिनट लेने वाले को इस मौजू के बारे में काफ़ी हद तक तफहीम होनी चाहिए। कुछ अदारों के मिनट जैसे कॉरपोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखना ज़रूरी है और ये ज़रूरी कानूनी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो मिनट को भी हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारी जो है लीगल डॉक्यूमेंट में यहाँ पर शुमार किया जाता है मिनट को। उसके बाद टाइप ऑफ मिनट ऑफ मीटिंग्स, तो टाइप्स किस तरह की आ जाती हैं जो मीटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं यहाँ पर। तो इसकी मीटिंग्स के जो मिनट्स की इकसाम्स हैं वो क्या आ जाएंगी। मिनट्स कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो मिनट्स होते हैं वो फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल मिनट्स आर ऑफ्टन रिक्वायर्ड बाय द फेडरल स्टेट। जो फॉर्मल मिनट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो ज़रूरी अक्सर जो यूज़ किए जाते हैं वो फेडरल स्टेट में यूज़ किए जाते हैं, और लोकल लॉ बाय लॉज, चार्टर्स और रेगुलेशन, तो यहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग एंड अप्रूव्ड समटाइम्स आफ्टर बीइंग अमेंडेड। तो जैसे कि वो आम तौर पर अगले जो हमारा मीटिंग होता है, हमारी अगली जो मीटिंग होती है, ठीक है, तो उससे पहले जो ग्रुप के मेंबरों में जो तकसीम कर दिए जाते हैं और फिर जो मंजूरी दी जाती है बाज़ औक़ात तरमीम करने के बाद की जाती है, ठीक है, समटाइम्स आफ्टर बिग अमेंडमेंट, तो उसके बाद की जाती है। उसके बाद आ जाता है सैम्पल, यहाँ पर ये जस्ट लिंक दिया हुआ है। उसके बाद प्रपोजल्स देख लेते हैं हम। प्रपोजल क्या है? अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट सॉलिसिटिंग बिजनेस एंड स्पेलिंग आउट व्हाट विल बी डिलीवर्ड, द कॉस्ट, टर्म्स, कंडीशन एंड सो फोर्थ। तो जो एक हमारा ज़ाब्ता होता है, प्रपोज़ल होता है, तजवीज़ हम कह सकते हैं प्रपोज़ल को, तजवीज़ करना किसी चीज़ को। एक जो बाज़ाब्ता तहरीरी हमारी रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारा बिज़नेस की जो लेटर किया जाता है, दरख्वास्त की जाती है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो उसको भी हम फर्दर यहाँ पर डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि जैसे एक बाज़ाब्ता जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हम कारोबारी बिज़नेस की जो हमारी दरख्वास्त की जाती है उसकी इमला की लागत, ठीक है ना, उसकी जो कॉस्ट होती है, लागत हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्म होती है, कंडीशंस होती हैं एंड सो फोर्थ होती हैं। उसके बाद देख लें आप, द एम ऑफ अ बिज़नेस प्रपोजल इज़ टू एस्टेब्लिश वर्किंग
रिलेशनशिप टू मेक इट हैपन। तो जो यहाँ पर हमारा यहाँ पर आप कह लें कि बिज़नेस हमारा जो है बिज़नेस प्रपोजल होता है, बिज़नेस तजवीज़ होता है, वो एक एम भी है जो इस्टेब्लिश करता है वर्किंग रिलेशनशिप टू मेक इट हैपन। तो वो कायम करता है, रिश्तेदार ताल्लुकात को कायम करना है ताकि इसको रूनुमा किया जा सके। इट्स अ वे ऑफ सेइंग, इसको कहा जा सकता है एक तरीके से आई हैव एन आइडिया। वो किस तरह से कह सकता है, वो कह रहा है कि मेरे पास एक आइडिया है, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद देखें कि let's make it happen together. It also persuades a potential customer or purchase good or services, or to persuade your employee to fund a project to implement a program that would like to launch। तो यहाँ पर अब देखें कि वो कह रहा है कि ये कहने का एक तरीका है कि मुझे एक आइडिया है, मैं आपका मसला हल कर सकता हूँ, आइए हम इसे मिलकर पेश करते हैं। ये मुमकिन सारिफ को सामान या खिदमात की ख़रीदारी या आपके जो कॉस्ट है उसको किसी मंसूबे के फ़ंड देने या किसी ऐसे प्रोग्राम को नाफिज करने के लिए भी राज़ी करने के लिए भी राज़ी करता है जो आप शुरू से करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर यह है। तो माजरत के साथ ये थोड़ा सा मेरे लैपटॉप का इशू है। तो उसके बाद प्रपोजल contain necessary information about the services and the products offers. It would enable the recipient of that proposal to decide whether the approve। अच्छा, वहाँ पर अब यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे, your proposal must state, यहाँ पर your proposal must state what you are the proposing, how you plan to do it, when you plan to do it, and how much is going to cost। तो ये पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रपोजल में। जब हम कोई तजवीज़ पेश करते हैं किसी को, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आप शुरू करना चाहते हैं एक तजवीज़ जो पेश कर रहे हैं, इस तजवीज़ को प्रपोजल आप पेश कर रहे हैं, एक प्रपोजल जो आपने पेश करदा खिदमात और जो मंसूआत के बारे में जो ज़रूरी मालूमात होती हैं वो मौजूद होंगी। इसके अब आप देखें कि आपकी तजवीज़ में ये बयान करना ज़रूरी है कि आप क्या तजवीज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो प्रपोज़ल दिया वो क्या है, ठीक है, और आप इसे किस तरह से करने का इरादा रखते हैं, हाउ यू प्लान टू डू इट, आपने किस तरह से इसको प्लान करने का इरादा रखा है, और व्हेन, ठीक है, और जब आपने ये प्लान किया, यू प्लान टू डू इट, जब आपने इसको प्लान कर लिया है कि आप इसको करेंगे, तो एंड हाउ मच इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट, तो ये अब कहाँ तक कॉस्ट लेगी जो आप प्रपोजल दे रहे हैं, तो ये कितने पैसे लेगी। तो ये बात आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर आपने कोई प्रपोजल रखा है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिज़नेस में कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो आप उसमें यही देखेंगे कि वो क्या चीज़ है और कैसे आपने उसको प्लान करना है। अब अगर आपने प्लान कर लिया है तो उसकी कॉस्ट क्या जाएगी, ठीक है, कितनी कॉस्ट जाएगी कि कस्टमर वो परचेज़ भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो बिज़नेस लेवल में हम यही चीज़ जो है ज़्यादातर देखते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड रिलाई ऑन द सक्सेसफुल प्रपोजल राइटिंग फॉर their continued existence. You will most likely spend a major part of your professional life writing the proposals। देखें, एक जो कामयाब प्रपोजल होता है ना, हमेशा वो लिखने पर इन्हिसार करती है। ठीक है, वो लिख रहा है, वो राइट कर रहा है, क्योंकि जो सक्सेसफुल प्रपोजल है वो हमेशा डिपेंड होता है लिखने पर। ठीक है, और जो ज़्यादातर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, आप उसे देखें, जो मुस्तकबिल में अपने मुस्तकबिल के वजूद के लिए अपनी पेशा वराना जो ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्रपोजल लिखने में सर्व करेंगे। ठीक है, वो प्रपोजल्स को लिखेंगे। उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर की तरफ हम आ जाते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रपोजल में आपने जैसे इसकी प्रपोजल की डेफिनेशन याद करनी है, कोई इतना ज़्यादा याद नहीं करना, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पर MCQs बनकर आ जाता है। इसमें यहाँ पे 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनकर आ जाता है। जनरल स्ट्रक्चर, अब जनरल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है जो यहाँ पर आप कह लें आ जाएगा, उसमें प्रपोजल के ये पॉइंट्स भी आ जाएंगे। तो लर्न दी बेसिक स्ट्रक्चर, हम पढ़ रहे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ अ प्रपोजल। प्रपोजल का जो हमारा वो है स्ट्रक्चर है वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। प्रपोजल शेयर इज अ जनरल डॉक्यूमेंट, द आर्किटेक्चर विच इज़ द यूजुअली मॉडिफाइड टू सूट द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। आप देखें, जो हमारा प्रपोजल है वो एक आम डॉक्यूमेंट है। आम डॉक्यूमेंट के फ़न तामीर का इश्तराक होता है जो आम तौर पर ख़ास हालात के मुताबिक तब्दील हो जाता है, और किसी भी तजवीज़ को, किसी भी प्रपोजल के मजमूई ढांचे जो होते हैं उसके जो के
हिस्से हैं उसको तोड़ा भी जा सकता है। वो किस तरह से अब तोड़ा जा सकता है, यहाँ पर है पार्ट्स उसके जो आ जाएंगे। तो ये पार्ट्स इसके आ जाएंगे, यहाँ पर फ्रंट मैटर आ जाएगा उसमें, ठीक है, बॉडी आ जाएगी उसमें, इंट्रोडक्शन आ जाएगा और टेक्निकल अप्रोच आ जाएगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर अभी, तो प्रपोजल स्ट्रक्चर में जो आ जाएगा वो फ्रंट मैटर होगा, ठीक है। उसका सामने वाले का जो मामला है वो उसको देखेंगे और उसके बाद उसकी बॉडी देखेंगे, ठीक है। फिर बॉडी आ जाएगी, फिर इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसका जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर टेक्निकल अप्रोच उसकी आ जाएगी, ठीक है, जो टेक्निक की हमारी अप्रोच है। फिर मैनेजमेंट जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आ जाएंगी। वर्क प्लान आ जाएगा कि प्लान को किस तरह से वर्क किया। फिर एंड मैटर आ जाएगा कि एंड जैसे किया हमने, बात को ख़त्म जैसे किया, तो वो क्या आ जाएगा। तो ये सारा कुछ प्रपोजल स्ट्रक्चर में आ जाएगा कि जो हम प्रपोजल वहाँ पर पेश कर रहे हैं, ठीक है, तजवीज़ पेश कर रहे हैं, तो उसके ये की पॉइंट्स आ जाएंगे। और फ्रंट मैटर में अब क्या आ जाएगा, हम फ्रंट मैटर में देख लेते हैं। लेटर ऑफ ट्रांसमीटर आ जाएगा, ठीक है, टाइटल पेज आ जाएगा, समरी आ जाएगी, टेबल कंटेंट आ जाएगा, लिस्ट ऑफ फिगर एंड टेबल्स आ जाएंगे। तो ये सारा कुछ फ्रंट मैटर में आ जाएगा। बॉडी आ जाएगा, बॉडी में क्या होगा, आइडेंटिफाई द मोटिवेटिंग द नीड और प्रॉब्लम्स आ जाएगा, डेवलप द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन हाईलाइटेड। तो ये बातें बॉडी में डिस्कस कर दी जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा एंड मैटर, कि एंड मैटर यहाँ पर क्या है। तो उसके बाद हम फर्दर इसको डिटेल के इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो एंड मैटर क्या है, यहाँ पर एंड मैटर आ जाएगा, इसमें बायोलोग्राफी आ जाएगा, ठीक है, और बायोलोग्राफी, रिज्यूम्स, अपेंडिक्स। तो ये सारा कुछ हमारा एंड मैटर में आ जाएगा। तो एंड मैटर में ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इसमें जो था वो इतना ज़्यादा याद करने वाला नहीं है, जो बेसिक पॉइंट्स है जो हमने याद करना है। हमने सिर्फ जो याद करना है वो प्रपोजल की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद जो जनरल स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा उसको थोड़ा सा हमने देखा कि कैसे करना है। प्रपोजल की डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कैसे किया और उस प्लान को क्या किया, कैसे प्लान किया और किस तरह से उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो ये प्रपोजल की जो है डेफिनेशन हमने याद करनी है। उसके बाद हमने मीटिंग की और मिनट्स की डेफिनेशन हमने लाजमी तौर पर याद करनी कि मिनट क्या है और मीटिंग किस तरह से यूज़ हुआ, उसमें टाइप ऑफ मीटिंग्स आई। तो एजेंडा की डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है कि एजेंडा की जो डेफिनेशन होती है सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस हमने यहाँ पे किया कि एजेंडा जो है वो जो पब्लिश करें, अगर जनरली मीटिंग्स हम पब्लिश कर दें विदाउट एजेंडा के, तो वो अनफोकस्ड और अनप्रोडक्टिव होती है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर मेमोरेंडम किया, मेमोरेंडम की डेफिनेशन को डिस्कस किया। तो ये 3 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थे कि मेमोरेंडम्स की और मीटिंग्स डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन और उसके बाद प्रपोजल। ये तीनों पॉइंट्स ही हमारे इंपॉर्टेंट है और इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में सिर्फ ये 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, इनको ही आपने क्लियर करना है। फर्दर अगर आप हैंड आउट को इसके बाद रीड कर लें तो आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन मेरा ऑन है। जो आज के लेक्चर में याद करना है वो सिर्फ इन तीनों की डेफिनेशन याद करनी है, आपने इससे ज़्यादा याद नहीं करना। पूरा लेक्चर को रीड आउट करने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।